उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा तो बड़ी दूर दराज से हम आप एकत्रित हुए हैं, जिनके आकर्षण में, जिनको सुनने, समझने और देखने के लिए दीदी अरुणिता आनंद हमारे आपके बीच उपस्थित हो चुकी है। हम आप सारे लोग अवगत हैं। देखिए, आए हैं हम आप बहुत दूर से, दीदी भी हमारे आपके बीच आए हैं, तो कुछ सुनने और समझने का कोशिश हमको आपको करना होगा। गुरु की दया से अगर हम आप सही में शिष्य की जो स्थिति साहब बताते रहे हैं हम लोगों को कि सीखने और सुनने वाले को शिष्य कहा जाता है, तो अगर हम आप आए हैं दूर से, तो एक माहौल हमको आपको बनाना चाहिए। परिवेश का असर हमारे आपके मन पर होता है, व्यक्ति के मन पर होता है, ऐसा साहब करते हैं। ऐसा परिवेश हमको आपको बनाना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग शिव को अपना गुरु मानकर चलते हैं और इस दिशा में कोशिश करते हैं कि जैसा गुरु का आदेश है, जैसा साहब कहते हैं, उसके अनुरूप हम लोग चलें। ऐसा ही स्थिति हमको आपको यहाँ भी बनाना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और इस राह में, शिव शिष्यता के राह, हमारा आपका कदम मजबूत हो, हम आप साहब के चाहत को समझें और चाहत के अनुसार, साहब के उद्देश्य के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसके लिए हमको आपको शांत सीखना हो। समय धीरे धीरे निकलता है और ना हम लोग यहाँ रहेंगे, सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे, लेकिन जो समय हमारे आपके पास, उसको अच्छे तरीके से हमको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बातें शिव को गुरु मानने की हमको आपको मालूम है, इससे पूर्व किसी ने नहीं हमारे आपके बीच यह बात कहा। पहला कहा जाए आदमी हमारे आपके बीच आए साहब, जो आज सौभाग्य है कि हम लोग कहां कहां के लोग हैं, एक हॉल में समाये हुए हैं, एक जगह एकत्रित हुए हैं। यह आज तक किसी ने नहीं। अगर इतिहास भी देखेंगे तो इतिहास से भी यह बात नहीं मिलेगा, किताब से भी यह बात नहीं मिलेगा, जो बात हमारे आपके साहब ने कहीं भी मेल नहीं खाया। सौभाग्य हमारा आपका है कि हम आप शिव को गुरु बनाए। अब जरूरत है कि शिव को गुरु बनाए, शिव को गुरु माने तो हैं, लेकिन अब सीधा हमको आपको साहब को देखना, साहब की बातों को देखना है, समझना, कोशिश करना है कि साहब के बात के इधर उधर कुछ भी हम आप नहीं,
उसे साहब कहते ही हैं। हमको आपको समझने का कोशिश करना है, जानने का कोशिश करना है कि साहब का इशारा क्या है, साहब का कहना क्या है। हाँ, कुछ बात है जो तत्काल हमको आपको समझ में नहीं आता, बहुत बात बहुत दिन के बाद ही समझ में आता है। अगर 5 साल पहले साहब कुछ कहे हैं तो 10 साल के बाद ही समझ में आता है, लेकिन तब आता है जब हम आप इस निष्ठा से, इस मनसा से चलते रहते हैं इस राह में, अपने मानसिकता को लेके, तब यह समझ में आता है। इसीलिए हम आप को गुरु बनाए हैं। साहब के द्वारा जो बताया गया है सूत्र, उसको हमको आपको करने के लिए कहा जा रहा है। और साहब कहते थे और जगह आप जैसे हैं तैसे रहिए, जैसे कमाते हैं जैसे खाते हैं वैसे रहिए, लेकिन एक जगह ईमानदारी की बात साहब ने कहा, और बहुत दिनों से कहते थे। एक जगह ईमानदार होने में क्या लगता है, यह तो पैसा भी नहीं लगता है, न पैसा लिया जाता है न दिया जाता है। एक जगह ईमानदार हो जाइए, जो गुरु का आदेश है उसके प्रति ईमानदार हो जाइए, और जगह धीरे धीरे सब ठीक होता चलता है। और यह भी हम आप सुने, साहब गए हैं कि हमने आपको कहा है मात्र शिष्य बनने, तो शिष्य बनने के बाद तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। शिष्य अनुभूति में भी साहब लिखे, किताब में भी लिखे, बोलते ही नहीं। उस बात को हमको आपको ख्याल करना होगा, याद रखना होगा कि साहब क्या कहे, और साहब जो कहे हैं और साहब जो सूत्र दिए हैं वह अकाट्य है। अगर हम आप उसको सही दिशा में और सही से इस्तेमाल करेंगे, ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा आपका मंजिल दूर नहीं होगा। हम आप अगर शिव को गुरु बनाए हैं तो सचमुच में हम आप शिष्य हो सकते हैं। इसके लिए सीधा आपको साहब के कहे हुए बात पर चलना होगा। साहब जो लिखते गए हैं वही हमारा आपका संविधान होगा, उसी के अनुसार हमको आपको चलने का कोशिश करना। आप सभी को मेरा प्रणाम।